हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम गिवन है। इसमें स्मॉल बॉल ऑफ मास m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q इज ड्रॉप्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड b। फाइंड द वर्टिकल डेप्थ ऑफ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर एक चार्ज q है और इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए दिया हुआ है अंदर की तरफ B। हॉरिजॉन्टल फील्ड है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अंदर की तरफ हमने B मान लिया और वर्टिकल में mg लग रहा है। नाउ ऐसे केस में हम लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते थे और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेयर E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज साइक्लॉइड, ऐसा हम लोगों को पता है। और ऐसे केस में अगर हम ये एज्यूम कर लेते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है, E इक्वल टू ई नॉट जे कैप और B इज इक्वल टू बी नॉट के कैप, तो ऐसे केस में हमें पता है कि साइक्लॉइड मोशन होता था जिसमें y रिपीट होता था। और ऐसे केस में जो y की वैल्यू आती थी मैक्सिमम, y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास जो आता था वो आता था ई नॉट बाय बी नॉट ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाय एम। और y मैक्सिमम अगर हम निकालते थे तो y मैक्सिमम तब आता था जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू -1 हो जाती थी और ये आ जाता था 2 ई नॉट बाय बी नॉट ओमेगा। अब इस प्रॉब्लम में हम ये कह सकते हैं कि गिवन प्रॉब्लम में अगर हम कांस्टेंट फोर्स जो क्यू ई नॉट लग रहा था, उस कांस्टेंट फोर्स को अगर एम जी से रिप्लेस कर दें, तो अगर हम क्यू ई नॉट को एम जी से रिप्लेस कर दें तो सेम सिचुएशन हो जाती है। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, और इसकी वजह से जो मोशन होगा वो साइक्लॉइड मोशन होगा। और पार्टिकल का पाथ ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग होगी, नेगेटिव y के अलोंग, अगर y को हम जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन मान रहे हैं, और पार्टिकल इस तरीके से साइक्लॉइड मोशन में जाना शुरू करेगा। तो अगर हम देखेंगे तो जो डीपेस्ट पॉइंट होगा, ये y मैक्सिमम जो होगा, दिस y मैक्सिमम इज गोइंग टू बी डीपेस्ट पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम डायरेक्ट कंपेयर कर पाएँ इस प्रॉब्लम को तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल हमें ई नॉट की जगह पर प्रॉब्लम में एम जी बाय क्यू पुट कर देना होगा इस y मैक्सिमम में। तो देखिए आपके पास y मैक्सिमम यहाँ से कितना आ जाता है, y मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, ई नॉट की जगह पर मैं एम जी डिवाइडेड बाय क्यू वैल्यू पुट कर देता हूँ, और 1 डिवाइडेड बाय बी नॉट, दिस इज ऑलरेडी गिवन b, एंड ओमेगा हमें पता है क्यू बी नॉट बाय एम होता है, तो यहाँ क्यू बी डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाता है 2 एम स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता था कि अगर कोई भी एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो और वो कांस्टेंट फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, तो कांस्टेंट फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के मोशन को अगर चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया जाएगा रेस्ट से, तो आप साइक्लॉइड मोशन में कन्वर्ट करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी एंड कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, और उसमें आपके मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए, और आगे जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है जहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो
और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा हो, उसको एनालाइज करके ये चेक कर लें कि कहीं ये साइक्लॉइड मोशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर साइक्लॉइड मोशन की प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज़ करके आप उस